नमस्कार, मैं वंदना चौधरी और इस वक्त हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कई तरह के नारे लग रहे हैं इस बार 400 बार, तो कुछ ना कुछ लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं देखने को मिल रहा है। केजरीवाल पहुंच चुके हैं जेल में, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई है और मोदी जी 400 पार की तैयारी कर रहे हैं। आप जनता की क्या राय जानते हैं, क्या लगता है आपको, कैसा क्या माहौल है अभी? बिल्कुल माहौल है 400 के पार जाएगी, क्योंकि जितनी अच्छा मोदी सरकार ने काम किया हुआ है, जनता बहुत पॉजिटिव ले रही है। विकास से काम चल रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं पे ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, रोड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जनता जाग चुकी है, जानती है कि वोट किसको देना है और देगी, बिल्कुल देगी। अच्छा, केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। लोगों का कहना है कि मोदी जी तो कंपटीशन ही नहीं चाहते, मोदी जी कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, जो गलत करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो गलत कर रहा है, शुरू से ही उनकी नीतियां अलग रही हैं। उन्होंने झूठ बोल के पहले अनशन पे बैठे, अपने गुरु को उन्होंने धोखा दिया, हम पार्टी नहीं बनाएंगे। फिर जब पार्टी बनाई, उसके बावजूद वो तरह तरह के जो दावे किए थे, एक के बाद उनकी परतें खुलती गई कि मैं वेतन नहीं लूँगा, फिर मैं गाड़ी नहीं लूँगा, फिर मैं बंगला नहीं लूँगा। तो ये झूठ बोल के सत्ता में आते रहे और ये स्कैम करते रहे। तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं होगा, नहीं तो माननीय न्यायालय बेवजह उनके जो और भी मंत्री हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे दूसरे उनके मिनिस्टर जो जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं होगा। नहीं तो न्यायालय कई बार दखलंदाजी देता है कई सारी चीज़ों पे। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ भी उन्होंने कई चीज़ों को बोला, जैसे इलेक्ट्रिक बॉन्ड था। तो आप यकीन रखिए, मानिए, और जनता भी समझ रही है कि कहीं ना कहीं ये स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। कई बार उनको नोटिस दिया गया। एक आम आदमी इतनी नोटिस में नहीं आता तो शायद उसको पता नहीं कब की जेल जाती, लेकिन आप एक जिम्मेदार पद में बैठने के बावजूद, 7 से 8 नोटिस मिलने के बावजूद आप नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी उनकी एक डिपार्टमेंट की तौहीन कर रहे हैं आप। अच्छा, क्या इस बार के लोकसभा चुनाव गेम चेंजिंग हो सकते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने भी इस बार काफी एफर्ट्स लगाए हैं, भारत जोड़ो यात्रा की है, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, इतना पैदल चले हैं, मोदी जी के नारे लग रहे हैं 400 पार। तो कैसा क्या माहौल होगा इस बार, देखने लायक कुछ? मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा और जो भी यात्राओं से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। आप देख तो रहे हैं कि रोज़ नए नए उनके विधायक और उनके जो मिनिस्टर्स थे, कार्यकर्ता थे, सब लगातार संपर्क में आ रहे हैं। आज ही यहाँ दमोह से कोई जिला पंचायत कोई पटेल मैडम उन्होंने ज्वाइन किया, छिंदवाड़ा से ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर उनकी यात्रा का इतना असर होता है, जिन जिलों से निकल के गए वहीं से नुकसान हो रहा है, तो वो मैसेज एक्चुअल में उनकी खुद की पर्सनालिटी इस तरह की नहीं है कि वो किसी बात को अगर बोल रहे हैं तो कोई गंभीरता से ले रहा है या जनता ले रही है। क्योंकि वो जो चीज़ बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक क्या बोलते हैं, परिपक्वता नहीं है उस चीज़ को लेके कि नहीं उसको कर पाएंगे या उनके नेता करेंगे। क्योंकि ये पार्टी एक घर की पार्टी है, और जो भारतीय जनता पार्टी है, नए लोगों को मौका देते हैं, नए लोगों को सामने लेके आते हैं। आप देख रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर नए एक ऐसे आम कार्यकर्ता को लेके आया है। तो जनता समझती है कि यहाँ पर ये समाज सेवा और देश सेवा भावना से लोग आते हैं। तो कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इस बार भी मोदी सरकार ही आनी है और बहुत भारी बहुमत से आने वाले लोग हैं। भारी बहुमत से मोदी सरकार आएगी, ये तो सभी कह रहे हैं। पर अगर अपन डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ है। आपको कहाँ खामी नज़र आ रही है? सड़कें बन रही है। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं भोपाल के, आप जहाँ बैठी है स्मार्ट सिटी एरिया है, ये इनकी परिकल्पना थी। और ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे शहरों का चयन हुआ है, जिसको एक अलग से डेवलप किया जा रहा है। लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, छोटी छोटी जगह पे एयरपोर्ट खुल रहे हैं और छोटी हॉस्पिटल खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो लगातार हो रहा है। हाँ, डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये उस जगह भूमि पूजन करते हैं और उद्घाटन भी करके दिखाते हैं। यहाँ तो पहले भूमि पूजन होता था, लेकिन आता पता नहीं होता था कि कब वो चीज़ तैयार होकर जनता के सामने आएगी। यहाँ तो आप देखिए, जो टाइम लाइन है, जो गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन के तहत ये उस चीज़ का निर्माण हो रहा है और जनता के सामने आता है। तो बिल्कुल डेवलपमेंट चारों तरफ है, बस देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, हमको उसको महसूस करने की और सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और आगे भी डेवलपमेंट होता रहे। कुछ चीज़ें हैं जिनमें बदलाव भी ज़रूरी है, जैसे एजुकेशन हो गया। एजुकेशन में अभी काफ़ी ज़रूरत है। कल आज जो मोदी जी का डिस्कशन हुआ था वारेन बफेट जी के साथ में, उन्होंने कहा कि हम AI और AI और हम चाहते हैं कि हर उस व्यक्ति के पास एजुकेशन पहुँचे जो आज बहुत जल्दी एजुकेशन को छोड़ देता है। तो कुछ समस्याएं हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, होती जा रही है दिन ब दिन। और स्वास्थ्य को, इन पर ध्यान देना चाहिए। इनको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सुधार करना चाहिए, जिससे आम जनता को और फ़ायदा मिलना चाहिए।
अच्छा, पर अगर अपन देखते हैं जो आजकल का यूथ है, युवा पीढ़ी जो आ रही है, युवा पीढ़ी मोदी को इतना नहीं पसंद कर राहुल गांधी को पसंद कर रही है। युवा कहते हैं कि रोजगार तो है नहीं, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं बचा है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो युवाओं को रोजगार देंगे। देखिए, कहते तो बहुत कुछ था, बहुत पहले से उनकी पार्टी कहते आ रही है। यहाँ पर 2019 के बाद भी कर्ज माफ़ी हो, रोज़गार का मुद्दा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक चीज़ देखिए कि आज हमारे बहुत सारे यूथ है, खाली उनका फोकस उसमें नहीं है, शिक्षा पे नहीं है। हमारे जो प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है कि वो कुछ ऐसा करें जिससे और भी लोगों को रोज़गार मिले। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं, बहुत सारे आज लोग निकल के आए हैं जिनका आज वर्ल्ड में नाम हो रहा है। आज 5 से 10 साल के अंदर जो मेक इन इंडिया है, ग्लोबल उसमें चल रहा है। तो खाली फोकस हमारा, जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, और बेहतर काम कर रहा है डेवलपमेंट के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी के झांसे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पहले भी वो झूठ बोलते थे और अभी भी उनका वही चल रहा है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। युवा जाग गया है, युवा भी जानता है कि उसके लिए मान सम्मान, आज कहीं भी जा रहा है, विदेश में जा रहा है काम करने के लिए, वहाँ उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन मिल रहा है, हर चीज़ सुविधाएँ मिल रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि युवा भी जानता है कि मुझे किसको सपोर्ट करना है, मोदी जी को या राहुल गांधी को। कुछ तमाम बातचीत थी हमारी आम जनता से। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबरें हमारे साथ देखते रहिए खबरनामा पर।